दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से हम आपके सामने आ चुके हैं। मेरे प्यारे ब्रदर सिस्टर, जुड़ जाओ सारे कैंडिडेट, सबको वीडियो शेयर कर दो, क्योंकि बिहार पैरामेडिकल परीक्षा 2023 में होना है। और सामान्य ज्ञान से जो आप लोग को 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें से 100 नंबर का क्वेश्चन आता है, टोटल 100 नंबर 20 क्वेश्चन पर। ठीक है, आपको 20 क्वेश्चन में 15 प्लस सही करवा करके छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है। और पैरामेडिकल वाले हो या फिर पैरामेडिकल मैट्रिक वाले हो, सारे कैंडिडेट इस क्लास को करेंगे। ये दूसरा क्लास है। आप दोस्तों बता दूं कि अगर आपने पहला क्लास मिस कर दिया है, नहीं देखे हो, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के लिए हम एक प्लेलिस्ट बना चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा आप, बिहार पैरामेडिकल एग्ज़ाम 2023 दिखेगा, आप लोग देख लीजिएगा। जीके का प्लेलिस्ट है, सारा सब्जेक्ट मैं चालू कर दिया हूँ। 2-3 दिन के बाद आप लोगों को सारा क्लास मिलना शुरू हो जाएगा। एएनएम हो या फिर जेएनएम हो, इस बार दिला के छोड़ूंगा और सभी विषय की क्लास शुरू है। चलिए विलंब नहीं करेंगे, और ये जो आज क्लास दूसरा है, इस दूसरा क्लास को हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने कल आपको जानकारी दिया था पिछले क्लास में, ये जानकारी दिए थे कि बिंदुसार किस वंश के शासक थे। ठीक है, बिंदुसार किस वंश के शासक थे, ये लास्ट क्वेश्चन था, आप लोग को बताए थे, सारे कैंडिडेट देखे भी थे। तो बिंदुसार जो है वो मौर्य वंश के शासक थे, ये इसका क्वेश्चन का आंसर था। और आज 15 से आगे का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो 15 से आगे क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन यहाँ से है कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। अब 4 ऑप्शन हैं, भुवनेश्वर में, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, या फिर उड़ीसा में, या फिर बिहार में, या फिर झारखंड में। आपको बताना है यहाँ से सही आंसर कि ये जो लिंगराज मंदिर है कहाँ पर स्थित है। देखिए दोस्तों, लिंगराज मंदिर की बात करोगे तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। ठीक है, अब भुवनेश्वर जो है उड़ीसा की राजधानी है, तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर याद रखेंगे। उड़ीसा की राजधानी क्या हो गया, तो भुवनेश्वर है, और भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, हर्ष का राज कवि कौन था। हर्ष का राज कवि कौन था। ऑप्शन 4 यहाँ से मैच करेंगे। पहला है हर्षवर्धन, सिकंदर, बाणभट्ट, महेश दत्त। तो हर्ष का राज कवि कौन था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ से अगर बात करेगा ऑप्शन से, तो हर्ष का राज कवि बाणभट्ट थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी याद रखेंगे, बाणभट्ट। हर्ष का राज कवि कौन था, तो बाणभट्ट थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ से अगर, तो यहाँ से मेरा ये क्वेश्चन बन करके आता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन है एडम स्मिथ, एडवर्ड टेलर, मैकमिलन, या फिर न्यूटन। चलिए बताइए फटाफट कि ये जो है हाइड्रोजन बम, इसका आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पर अगर इस ऑप्शन से बात करेंगे तो मैं एक एक करके क्लियर कर देता हूँ हाइड्रोजन बम के आविष्कार को लेकर के। दोस्तों एडम स्मिथ जो है वो अर्थशास्त्र के जनक थे, तो ये तो किन थे, अर्थशास्त्र के जनक माना जाता है एडम स्मिथ को। ठीक है, उसके बाद मैकमिलन साइकिल का आविष्कार किया था, साइकिल जिस पर आप लोग चढ़ते हो, साइकिल का आविष्कार किया था। और न्यूटन जैसे कि बल का, गति का नियम दिया है, ये भी जानते हो। तो ये तीनों तो हुआ नहीं, तो उसके बाद एक ऑप्शन बच जाता है यहाँ से बी नंबर का, तो एडवर्ड टेलर। ठीक है, तो एडवर्ड टेलर साहब ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इस तरह से है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस के बारे में देख लेते हैं। अब स्वास्थ्य दिवस दोस्तों हमने 2 दिन पहले मनाया, 26 नवंबर को। ठीक है, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाए। फिर से आपको मैं याद दिला देता हूँ कि 26 नवंबर को हमने क्या देखे, तो संविधान दिवस मनाए, प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, इसको याद रखेंगे। और विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात कर रहा है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस हम लोग 10 अप्रैल को मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इस तरह से है, दक्षिण अफ्रीका में चारागाह को क्या कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में जो चारागाह होते हैं उनको क्या कहते हैं, ये यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो अगर दक्षिण अफ्रीका में चारागाह की बात करते हो तो एक ऑप्शन यहाँ से मैच कर लेते हैं, जैसे कि दिवासा, पंपासा, बहिसा, या फिर मेहरू। क्या कहे जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में चारागाह को। तो दक्षिण अफ्रीका में जो चारागाह है उसको कहा जाता है पंपास। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, पंपास कहे जाते हैं दक्षिण अफ्रीका के चारागाह को। ठीक है, तो पंपास यहाँ से बिल्कुल रूप से हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाया था, सोने का मुद्रा। ठीक है, भारत में सबसे पहले सोने का मुद्रा किसने चलाया था, ये क्वेश्चन
तो दोस्तों सोने की मुद्रा की यहाँ पर चर्चा करेंगे तो ऑप्शन है चीनी यात्री, चीनी वाले, फिर या अमेरिका के, या फिर यूनानी, या फिर अफ्रीकी। कौन यहाँ पर आए थे भारत में जो सबसे पहले सोने का मुद्रा चलाया था? तो ऑप्शन से अगर हम लोग यहाँ से बात करेंगे तो भारत में सर्वप्रथम जो सोने का मुद्रा चलाए थे वो आपको यूनानी थे। ठीक है, ऑप्शन सी याद रखेंगे, यूनानी ही थे जो भारत में सबसे पहले सोना का सिक्का, सोना का मुद्रा चलाए थे। दोस्तों यहाँ से बात कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन है, आपको हम 3 ही ऑप्शन इसमें दे देंगे, देख लीजिएगा। एक और ऑप्शन है, ठीक है, नीचे है। तो यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? क्वेश्चन क्या है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? अब देखिए गांधी इरविन समझौता के लिए ऑप्शन क्या क्या है? 5 मार्च 1931, 8 अगस्त 1945, 10 अप्रैल 1930, और एक और ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पर 5 मार्च 1925। ठीक है, तो आपको बताना है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। दोस्तों गांधी इरविन समझौता की अगर बात करिएगा तो ये 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। तो यहाँ से हम लोग याद रखेंगे गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस तरह से याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? अब देखिए भारत में एक योजना आयोग चलता है, इसको बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा, योजना आयोग चलता है। तो इनका अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन में क्या है, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री। सबसे पहले दोस्तों योजना आयोग जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये संचालित किए जाते हैं। तो अगर दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा संचालित किए जाते हैं तो यहाँ से तो 2 ऑप्शन आप लोग ट्राई कर सकते हो, क्योंकि सेंट्रल में तो राष्ट्रपति होते हैं और यहाँ से प्रधानमंत्री होते हैं। और ये मुख्यमंत्री की यहाँ से जब बात हो गया, यहाँ पर देखेंगे मुख्यमंत्री की और राज्यपाल की, ये तो स्टेट में होते हैं और ये दोनों सेंट्रल में होते हैं। तो दोस्तों अब 2 ही ऑप्शन बच गया। तो अब 2 ऑप्शन में अगर बात करिएगा तो आपको मैं स्पष्ट कर दूं, योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी हम लोग का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है, तो नरेंद्र मोदी हम लोग का क्या हो गया, यहाँ पर योजना आयोग का अध्यक्ष हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल रूप से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, अर्थशास्त्र का। दोस्तों ये क्वेश्चन एक बार पहले हो चुका है, फिर से मैं बता देता हूँ कि अर्थशास्त्र का जनक किसने किया था। एडवर्ड टेलर की बात करेगा तो एडवर्ड टेलर किसका आविष्कार किया था? हाइड्रोजन बम का। उसके बाद मैक्मिलन साइकिल का, न्यूटन जो है गति का नियम दिया है। तो ऑप्शन नंबर 1 बच गया। तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा क्या हो गया, एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ साहब ने अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? ठीक है, आग का आविष्कार, चलने देते हैं क्वेश्चन, अभी बोर मत होइए आप लोग। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? 4 ऑप्शन है, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, अतिपाषाण काल, कांस्य काल। तो देखिए आग का जब शुरुआत हुआ था, जो उस टाइम से चालू हुआ, तो वो पुरापाषाण काल में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग याद रखेंगे पुरापाषाण काल, ये जो है आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो पुरापाषाण काल में हम लोग को आग का आविष्कार यहाँ से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? पहिया जो हम लोग गाड़ी में लगाते हैं, तो पहिए का आविष्कार क्या क्या ऑप्शन है? पुरापाषाण काल है, अतिपाषाण काल है, कांस्य काल है, नवपाषाण काल है। तो हम लोग को बताना है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो दोस्तों बता दूं कि आप लोग को पहिए का जो आविष्कार हुआ था वो नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, नवपाषाण काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? यानी कि अपने काम के लिए किस जानवर को सबसे पहले प्रयोग किया, पालतू बनाया था मनुष्य सबसे पहले? ठीक है, तो मनुष्य जो है सबसे पहले कुत्ता को बनाया है, ये सबको लगभग याद ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? अब देखिए वो जानवर में तो कुत्ता हो गया, अब धातु में बताना है, धातु को किस धातु का प्रयोग किया गया। तो ऑप्शन है तांबा, लोहा, तांबा, हीरा, टीन। चलिए बताइए कि किस धातु का प्रयोग किया गया। तो अगर बात करेंगे मनुष्य सबसे पहले, तो तांबा धातु का प्रयोग किया गया। ठीक है, तांबा धातु का सबसे पहले प्रयोग किया है मनुष्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से याद रखेंगे, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? देखिए कृषि का आविष्कार 4 यहाँ पर काल दिया है, पूरा, नवपाषाण काल, अतिपाषाण काल, कांस्य काल। तो बताना है कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था। अगर कृषि का बात करोगे तो नवपाषाण काल में ही कृषि का आविष्कार हुआ था, और इसी काल में पहिया का भी आविष्कार हुआ था। ठीक है, तो 2 याद रखिए एक साथ, कृषि का और पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ था?
तो नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है। देखिए भारत का सबसे प्राचीन नगर पूछ रहा है, ठीक है। तो भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो, मेहरगढ़, पालावरम, रामनगर। तो बताइए भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे प्राचीन नगर की बात करिएगा तो मोहनजोदड़ो है। अब आप लोग खोजेंगे कि मोहनजोदड़ो कहाँ है भारत में, किस राज्य में है। तो वर्तमान में बात करिएगा तो वर्तमान में भारत में मोहनजोदड़ो नहीं है। अब मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में चला गया, ठीक है। पाकिस्तान ये स्टेट, पाकिस्तान कंट्री में ये मोहनजोदड़ो चला गया। पहले भारत में ही पढ़ते थे, जब पाकिस्तान अलग हो गया भारत से तो ये मोहनजोदड़ो अब पाकिस्तान में चला गया है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था। सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था। किशन सहनी, महेश राम, शुद्धकोदता, राय बहादुर, दयाराम सहनी। तो सिंपल सी बात है, ये सबको लगभग याद होगा। सिंधु सभ्यता की खोज की बात करेंगे तो दयाराम सहनी जी ने यहाँ से किए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। ये सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था तो दयाराम सहनी याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे। आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे, पंजाब या अफगानिस्तान में, या पाकिस्तान तथा चीन में, पंजाब तथा बिहार में, कहाँ पर आर्य। तो आर्य जो सबसे पहले आए थे भारत, तो ये कहाँ पर बसे हुए थे। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पंजाब तथा अफगानिस्तान, ठीक है। ऑप्शन ए में ही आप लोग का आंसर मिल गया। आर्य भारत में सबसे पहले जब आए थे तो पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। ये तो सबको लगभग याद होगा, संविधान से, गीता से, मुंडकोपनिषद से, रामायण से। दोस्तों इसमें तो सिंपल सी बात है कि संविधान से नहीं लिया गया, क्योंकि ये सत्यमेव जयते संविधान से नहीं लिया गया है। अब 3 बच गया है, तो यहाँ से अगर बात करिएगा तो डायरेक्ट ऑप्शन में जाते हैं और दिखा देते हैं मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग को, गायत्री मंत्र किस देवता को संबोधित करती है। गायत्री मंत्र जो हम लोग गाते हैं, ओम भूर्भुवः भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये किस देवता के लिए संबोधित करते हैं। सूर्य के लिए, लक्ष्मी के लिए, सावित्री के लिए या सरस्वती के लिए, किस देवता के लिए हम लोग गायत्री मंत्र गाते हैं। तो गायत्री मंत्र जो हम लोग गाते हैं वो सावित्री के लिए गाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर याद रखेंगे सावित्री, हम लोग सावित्री के लिए ये गायत्री मंत्र गाते हैं, इसको याद रखेंगे। दोस्तों एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आप लोग परेशान मत होइए। महाकाव्य कितने हैं, महाकाव्य। अब हिंदू धर्म में 2 महाकाव्य है, ठीक है। हिंदू धर्म की बात करिएगा तो 2 महाकाव्य है, बताना है आप लोग को कौन कौन से है। ऑप्शन 1 में रामायण महाभारत, रामायण और गीता, गीता महाभारत, विष्णु पुराण, गीता महाभारत, कौन सा है। तो 2 महाकाव्य है, तो यहाँ से बात कर लीजिएगा। तो आपको बता दूँ आंसर क्या होगा, राइट, रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत 2 महाकाव्य है हिंदू धर्म में, तो इस तरह से याद रखेंगे। महाकाव्य कितने हैं, 2, तो नाम है रामायण और महाभारत। दोस्तों एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर आज की क्लास बंद कर देंगे। महाभारत का पुराना नाम क्या है। महाभारत को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, पुराना नाम, ठीक है। डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, जय संहिता इसका पुराना नाम है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी याद इसका सही हुआ, जय संहिता नाम है महाभारत का पुराना नाम। तो मेरे प्यारे फ्रेंड, आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और एक क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ कर जाता हूँ, आप लोग बिल्कुल उस समय कमेंट करके बता दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा वर्तमान में ग्रह की संख्या कुल कितनी है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा, देखेंगे कितने स्टूडेंटों से इस प्रश्न का जवाब हो पाता है। ये 37 नंबर का सवाल मैं छोड़ करके जाता हूँ आपके लिए। वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी होती है, इस क्वेश्चन का आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लगाना है तो लगा लीजिए और कमेंट करके बता दीजिएगा कि कितना होता है। दोस्तों कल एक और नई वीडियो लाएंगे, कल से सारी क्लास बैक टू बैक चलेगा, हिंदी का भी क्वेश्चन डालेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का सबका तैयार हो रहा है। आप लोग 1 वीक तक देखते रहिए, 1 वीक के बाद आपको सारा क्लास मिलता रहेगा, एक दिन में 2, 3, 4 सब्जेक्ट का क्लास मिल जाएगा। तैयारी अच्छा से करेगा, नोट्स वगैरह बनाते रहिएगा तो आपको और अच्छा रहेगा। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।